गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट रीमन इंटीग्रल जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका हम एक न्यू लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं। देखिएगा, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। इफ पी फॉर पार्टीशन है हमारा a इक्वल टू एक्स नोट x1 x2 xr माइनस वन xr, यहाँ टर्म हो जाएगी हमारी xr प्लस वन xn इक्वल टू बी एनी पार्टीशन ऑन ए बी हमारा कोई इंटरवल है, उसका पार्टीशन है p इक्वल टू ये। फिर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, वी हैव डेल्टा एक्स आर इक्वल टू एक्स आर माइनस के वन लेंथ ऑफ इंटरवल। तो नॉर्म ऑफ p इज डिनोटेड, हम इसे डिनोटेड करते हैं जैसे कि मोड ऑफ p ये होता है तो इस पर डबल लगा देते हैं, ये हो जाता है हमारा नॉर्म ऑफ p एंड डिफाइंड एज। डिफाइंड कैसे करते हैं इसे, जैसे ये मानिएगा, पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसे समझाना चाहता हूँ। नॉर्म ऑफ p क्या हो जाता है, इक्वल टू मैक्सिमम डेल्टा एक्स आर सच दैट r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिएगा नॉर्म ऑफ p इस एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझोगे। जैसे कि हमने यहाँ इंटरवल लिया है a b, यहाँ हम इंटरवल लेते हैं 0 1 इंटरवल लेते हैं, तो इसे हम पार्टीशन में जब करेंगे तो पार्टीशन हम इसका ले लेते हैं। इसके बहुत सारे पार्टीशन हो सकते हैं, हम पार्टीशन लेते हैं इसका 0 1/4 1/2 1। फिर हम इसके सब इंटरवल लेते हैं, सब इंटरवल कितने होंगे हमारे 0 1/4 I1, I2 हो जाएगा 1/4 1/2, I3 हो जाएगा 1/2 1 1 हो गया। फिर हम इसकी लेंथ लेते हैं, ये जो हमने सब इंटरवल लिए हैं इनकी लेंथ लेते हैं। लेंथ का मतलब क्या है, 1/4 माइनस 0 कितना आया 1/4, 1/2 माइनस के 1/4 कितना आया 1/4, 1 माइनस के 1/2 1 आ गया। अब हमने क्या लिखा है, नॉर्म ऑफ मैक्सिमम, जो हमारे सब इंटरवल होंगे उनकी जो लेंथ होगी वो मैक्सिमम वाली लेंथ हमारी नॉर्म ऑफ p कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ हमारी जो हमारा इंटरवल था 0 1, उसके हमने सब इंटरवल लिए कितने, पहले पार्टीशन लिया, उस पार्टीशन को हमने सब इंटरवल में डिवाइड किया। जो सब इंटरवल की हमने जब लेंथ निकाली तो सबसे बड़ी लेंथ आई हमारी 1/2, तो हमारा नॉर्म ऑफ p क्या हुआ 1/2। ये हमारी इसकी थ्योरी है और ये इसके ऊपर एक मैंने एग्जाम्पल दिया है। समझता हूँ कि शायद आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे नॉर्म ऑफ p को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि नॉर्म ऑफ p आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा दोस्तों, अब हम करते हैं अपर एंड लोअर रीमन इंटीग्रल, इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, हमने लिखा है p ऑफ ए बी डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल पार्टीशन ऑन ए बी। इसका क्या मतलब है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं पहली लाइन का मतलब बता देना चाहता हूँ। आप ये मानिएगा कोई इंटरवल लिया हमने 0 to 1, तो इसके हम बहुत सारे पार्टीशन बना सकते हैं। कैसे, जैसे एक पार्टीशन दोस्तों मैंने P1 लिया, P1 पार्टीशन हो जाएगा हमारा 0 1/2 1। एक पार्टीशन और मैं लेता हूँ P2 0 1/4 1/2 1। तो बहुत सारे इसके हम पार्टीशन ले सकते हैं। किसी इंटरवल के हम बहुत पार्टीशन डिफरेंट ले सकते हैं। अब देखिएगा, मैंने लिखा p ऑफ ए बी डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस। ये जो हमारा इंटरवल है इसके ऑल पार्टीशन हम लेंगे, जैसे P1 P2 P3 P4, इस तरीके से हम इसके ऑल पार्टीशन लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा P ऑफ ए बी इक्वल टू P सच दैट P इज ए पार्टीशंस ऑन ए बी। इफ P ऑफ ए बी आते के साथ आप समझोगे कि ए बी इंटरवल के ऑल पार्टीशंस, देन वी कैन कैलकुलेट, हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों यूपीएफ एंड एलपीएफ। एलपीएफ एंड यूपीएफ के लिए आप हमारे जो रीमन इंटीग्रल के पहले लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। मैं यहाँ भी बता देना चाहता हूँ कि एलपीएफ क्या था हमारा दोस्तों, एलपीएफ
इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 1 to n m स्मॉल m डेल्टा x r स्मॉल m i। तो ये हमारा LPF की डेफिनेशन थी हमारी, यहाँ एम आर लिख लीजिएगा, स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर LPF था, और UPF इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर। इस तरीके से हम UPF एंड LPF कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पार्टीशन के। ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में LPF और UPF हमने निकाल कर बता रखा है, तो प्लीज़ वहाँ जरूर देख लीजिएगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे UPF एंड LPF एंड वी हैव, हमने ये थ्योरम भी प्रूफ की है कि स्मॉल m b माइनस ए लेस देन एंड इक्वल टू LPF लेस देन एंड इक्वल टू UPF लेस देन एंड इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। ये हमारा सब प्रीवियस में हमने बता दिया है। सिर्फ नई चीज़ ये आई थी कि P ऑफ AB क्या होता है। P ऑफ AB सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस, जैसे इस इंटरवल के 0 1 के मैंने कुछ पार्टीशंस लिए हैं। तो ये रफली पार्ट है दोस्तों, ये सब रफली पार्ट है। अब देखिएगा, द लोअर रीमन इंटीग्रल इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोटेड करते हैं, इंटीग्रेशन ए के ऊपर बार लगाते हैं, चाहे नीचे लगा दीजिएगा, a to b fx dx एंड डिफाइंड एज, इसे डिफाइंड कैसे करते हैं, LF इक्वल टू a बार टू f इंटीग्रेशन a बार टू b fx dx। तो हमारा जो LPF होता है, LPF हम किसका निकालते हैं, ऑल पार्टीशंस का, ऑल पार्टीशंस का LPF निकालते हैं। उसके सुप्रीमम को हम क्या बोलते हैं, लोअर रीमन इंटीग्रल। अब बात करते हैं अपर रीमन इंटीग्रल की। अपर रीमन इंटीग्रल, तो दोस्तों अब बात करते हैं अपर रीमन इंटीग्रल की। तो अपर रीमन इंटीग्रल को डिनोटेड करते हैं इंटीग्रेशन a टू b बार fx dx। डिफाइंड कैसे करते हैं हम, UF से इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b बार fx dx। हम यहाँ UPF कैलकुलेट करते हैं, UPF किसका, ऑल पार्टीशंस ऑफ AB का, और फिर उसका इन्फीमम लेते हैं। जो उसका इन्फीमम आता है उसे हम बोलते हैं अपर रीमन इंटीग्रल। तो दोस्तों ये हमारा अपर एंड लोअर रीमन इंटीग्रल्स था। देखिएगा, इस जो हमारा रीमन इंटीग्रल चैप्टर चल रहा है, इसे आप बिल्कुल सीक्वेंस से देखिएगा, तब आपके ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपर एंड लोअर रीमन इंटीग्रल का पता चल गया होगा। अब देखिएगा आगे, देखिएगा दोस्तों, R इंटीग्रेबिलिटी क्या होता है। ये होता है ए फंक्शन fx इज सेड टू बी रीमन इंटीग्रेबिलिटी। R इंटीग्रेबिलिटी को शॉर्ट में होता है, फुल फॉर्म होती है रीमन इंटीग्रेबिलिटी। रीमन इंटीग्रेबिलिटी ऑन AB क्या होता है, अगर हमारा लोअर रीमन इंटीग्रल एंड अपर रीमन इंटीग्रल अगर हमारा इक्वल आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं R इंटीग्रेबिलिटी, दैट इज इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल टू a बार इंटीग्रेशन a बार टू b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a b बार fx dx। तो ये दोस्तों हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। आप इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।